सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक परिवार था, बहुत अच्छी तरह से खाते जीते थे। परिवार था ऐसा कि बहुत अच्छा, और माँ बाप इतने ज्ञानी और इतने बढ़िया परिवार था। बहुत अच्छा, लोग उनसे सलाह लेने आते थे। इतने बढ़िया ज्ञानी परिवार था, बहुत अच्छा। पति नौकरी करता था, पत्नी घर में काम करती थी, अपना खाना पीना, अपने बच्चे के बेटा के बेटी उसकी सेवा करती थी, उनके देखभाल, भाई बच्चे पढ़ने। बाद में हो गया ऐसा कि बेटी की शादी हो गई, वो भी बहुत हाई फाई घर में की बेटी की शादी। और बेटे को भी शादी, बेटे की पसंद थी लड़की। भाई माँ बाप ने बोला ठीक है पसंद है भाई, तो अब बेटे की भी कहाँ एक करनी पूरी है। बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, लाई। थोड़े साल तो ठीक रहे बहू, 3-4 साल। 3-4 साल के बाद बहू के लगे भाव बढ़ गए। उन्हें थी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग। वो भी थी शहर में बनाई हुई, घर से थोड़ी दूर जैसी। घर में भी गांव में घर थी, और वहाँ भी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई थी। बहू दिल में लगा लालच ऐसे कि भाई हम क्यों नहीं इन सैने बुजुर्गों को निकाल देते यहाँ से, और भाई हम फिर मत जाओ हमारे दोनों को। और एक मंजिल दी थी उन्हें किराए पर, 3 मंजिल थी बनाई, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा कमरे उन्होंने। निचली मंजिल किराए पर दे दी उन्होंने। जो बिचली मंजिल रखी वो दी बहू और बेटे को। सबसे ऊपरी मंजिल अपने को रखी। जब बेटी आएगी तो बहू रहती थी वहाँ, बेटी उस घर में ऊपरी मंजिल, सबसे ऊपर मंजिल में ऐसे लगे रहने। सबसे ऊपर फ्लोर भाई, वहाँ बेटी रहती। आते थी कभी कभी, बेटी को टाइम था अच्छे घर में गई है, आगे बच्चे भी हुए बेटी के, उनके बच्चे बुच्चे कुछ नहीं थे। उसको लगे से उसको वो जो सास थी वो देख रही थी, चलाक बहुत थी, पर थी घर में, पर थी बड़ी चलाक। जो पति थी वो नौकरी थी, रिटायरमेंट था, पेंशन लेते ठीक, पर अच्छा आदमी, ठीक आदमी था। एक दिन ऐसा हुआ कि लंच लगे बनाने, उसने क्या किया, बहू ने ठंडे और चावल दे दिए सौरे को। उसने खाए, कुछ नहीं बोला कि भाई घर नहीं चाहिए बिगड़ना। और सास को पहले पता लग गया थी मेरी बहू का दिमाग खराब हो गया, और ये चुप, उसने नहीं बोला। सास थी बड़ी तेज। एक दिन ऐसा हुआ कि हो गया कहीं पार्टी के लिए, बहू घर में थी, सास और पति दोनों, मियाँ बीबी। बेटा जाती ड्यूटी। उनने सोचा ऐसा, उनने बोला कि बहू आई वहाँ से, बहू ने आगे भाई लड़ाई करने की, भाई कहीं कहीं मेरे से बीच में इनके साथ लड़ाई हो गए। और अपने पति को बोला मैंने, भाई ऐसा ऐसा है, इनको निकाल दो, ये तो मेरे को तंग करते हैं। उसने किया ऐसा कि वो आ गई थी कहीं, वो आ गई पार्टी पुट्टी के लिए गई, किट्टी पार्टी के लिए कहाँ गई, उन्हें आ गई। और बोला उन्हें सोचा, दो मियाँ बीवी घर में थे, सैने बुजुर्ग ने सोचा ऐसा कि सैने थी वो ठीक थी, भाई सास जवान है भाई ठीक है। और उसने बोला ऐसा अपने, तो उन्हें बनाए थोड़े जैसे गर्म फूल के, बोला दो तो हम खाने वाले। बहू गई है किटी पार्टी को खा के आई वहाँ से। बेटा जाता नौकरी, ड्यूटी सुबह के साथ ले जाता, शाम को बनाएंगे हम कुछ। उन्हें थोड़े दो मियाँ बीबी ने थोड़े जैसे पाती बनाई और खा ली। और उतने बहू आ गई। खाना क्यों नहीं बनाया, थाली फेंक ली ऊपर से नीचे को। वो आ गए ऊपर से नीचे, क्या हो गया बहू, क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं मेरे को खाना रखा। मैं कहाँ खाना, जो लगी लड़ाई करने बुरी तरह लड़ाई करने लगी। और चुप्पी गई और कमरे सो गई, कमरे सो गई। और इधर से आ गया पति लगा बोलने अपनी माता जी को, कहाँ गई भाई, अपनी माँ को देखा वो किचन में खुद खाना बना रहे माँ शाम को। तो बोला दोनों बनाती बारी बारी से। आज मेरी पत्नी कहाँ गई, पूछा भाई कहाँ गई, बोले कमरे में गई। तो लगी जोर जोर से रोने, मेरे को खाना नहीं रखा, तंग कर दिया, मेरे को ऐसा किया वैसा किया। और बेटा भी हो गया देखो वाला उसके चक्कर में, अपनी पत्नी के चक्कर में। भाई मेरी लाड़ी को तुम तंग करते, क्या क्या लगा बोलने माँ को और बाप को भी। और चुप्पी, उन्हें कुछ नहीं बोला, चुप रहे। जो लगा बड़ा रोटी खाने भी नहीं आया, उन्हें खाई, दोनों मियाँ बीवी ने ऊपर ले गए रोटी खाने। पति लगा बोले ना ही ऐसा नहीं करना, बोले सुनना कि तेने बिना ही सुनना। पत्नी ने बोला, दोनों गए ऊपर रोटी खाई, अपने उनको दिया रहने। बैठे सुबह निकल गए, हो गया ड्यूटी। और वो भी गई साथ ही, मैंने भी जाना बाजार भाई रोटी खानी मैंने, इनको निकाल ही दे घर से। उसने की स्कीम है कि उसकी दोस्त थी वो नौकरी करती इकट्ठा, उसका पति और उसका पति दोनों नौकरी करती थी, और दब इकट्ठे रहती थी, बदली दूर होती इकट्ठे रहते थे वो। और उसने बोला साथ आपने कहा थोड़े दिन होती बहुत करोड़पति। बोला आपने ऐसा करना कि भैया आपने आना मेरे घर ऐसे जान के किराया रखना ताला लगा के। बोले फ्लोर मेरे को चाहिए, बोले ठीक है। वो आ गई दूसरे दिन, और रात को आए, और रही बाजार दूर माई के मुँह के कहाँ गई हुई। शाम को अपने पति के साथ आ गई, और पति भी बात नहीं करो भाई, मुँह रखा ऐसा करके। माँ ने देखो बोला मेरी पत्नी के साथ क्या किया। उसको पहले लगती माँ को पता, माँ तो माँ होती है, उसको पहले लगती पता भाई। आजकल की बुढ़ी होते, आजकल के सेने बुजुर्ग ना, जो सब बहू ने डांटा और बेटे ने डांटा, वो लगा रोने। एक दिन भी मैं बताई थी, वो ऐसी ऐसी लेडीज होती है, उसने भी वो देखा मैंने लेडीज
वो भी मैं ये भी मैं लाइव दिख रही है तो बोल रही है लाइव दिखा रही है नहीं कि यूट्यूब में दिखा मैंने तब दिखा रही मैं ये लाइव दिखा रहे हैं और आई थी वहाँ कहीं बागपत में तब दिखा रही थी वहाँ लाइव तब लगे मैं दिखने यूट्यूब में नहीं मैं वीडियो बनाने के खाते लगी ऐसे करने फिर क्या हुआ उसने बोला हो गया बाजार वो शाम को आए और चुप उनने फिर भी शाम को रोटी राटी खाई इनको भी बनाए खाना और खाए बस हो गया और दिन को रात को भी उन्हें रोटी खाई अपने के लिए 2 मियाँ बीवी ने बनाए फूल के और खा लिया दूसरे दिन तो छुट्टी संडे संडे थी और दोनों मियाँ बीवी ने खाए रोटी बस हो गया उन तो रहने दो नीचे रहने तो दो रहने कोई बात नहीं वो गया ही नीचे उतने मांगे किराएदार ना उधर किराया मांगने वाले आ गए भाई वो नीचे फ्लोर वाले उसकी सैलरी आ गई वो बोला एक मेरे को चाहिए थी जी ये किराए वाला एक आपके पास है कोई किराए के लिए हाँ हमारे उसने बोला जो उसकी जो बेटे की माँ थी हाँ मेरे पास है ये देखो पूरा फ्लोर किराए पर दे रही मैं और बस बोले अम्मा ये तुम्हारे को दिए तेने मम्मी जी हमारे को दिया बोले काहे को बेटे लगो तब लगा बेटे बोले मम्मी जी अब हमारे को दिया है आपने काहे को दिया तेरे को ये घर हमारा है हम चाहे जो मर्जी करे तेरा थोड़ा नहीं है ये हमने बनाया खुद अपने पैसे से बनाया हुआ है आपने बनाई कोई चीज़ तब वो लड़का फीका 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 लड़के को आ गई समझ कि भाई माँ तो मेरी बहुत बुरी है बहुत खड़ोंगे भाई बहू रहे चुप मेरा घर है मैं जाऊँ चाहे जिस मर्जी को ये दिए चाबी उन्हें लाए ताले लगा दो ताले आज से तुम अपना बोरी बिस्तर बांधो जहाँ भी रखना क्वार्टर तू नौकरी लगा है हमने इस लायक हमने किया है तेरे को तू अपने खुद खा भी रहा कमा भी आ जाएगा तू जो ऊपर वाला फ्लोर है उन्हें किराएदार के साथ बोल रही बात जान के किराएदार के साथ कर रही बात जो ऊपर वाला 2 नीचे वाला तो हमने दे दिया जी किराए के लिए ये पहले का हमने दे दिया किराए के लिए इसका हमारा था 1.5 लाख रुपया बहुत ज़्यादा कमरे बनाए इतना था किराया हमारा 50,000 50 60 हज़ार तो जो ये बीच वाले हमने दिए थे बहू और बेटे को इनको खाना नहीं आ रहा और इनको मैंने रोटी भी मैं बना दूँ सब कुछ हम कर दूँ इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा खराब हमारे को पता लग गया पहले का और इससे ऐसा तुम करो क्वार्टर खाली तुम ले लो बाहर बाहर अच्छा मिलेगा यहाँ तो घर में भाई परिवार के साथ रहना पड़ता है रोटी भी खिलानी पड़ती है कभी माँ बाप की तबीयत खराब होती है उनको भी उन खराब खानी पड़ती है रोटी खिलानी पड़ती है अब भी लगी ऐसे बात बोलने तो आगे तक पत्नी क्या बोलेगी ठीक है तू बेटी बहुत अच्छी निकली अपनी बहू को बोले बहुत बढ़िया किया आपने हमने हमारे को पहले तो बताया कि ऐसा भी होता है हम तो अपनी बेटी समझ के बैठे थे आपको वो बहू का मुँह हो गया काला बिल्कुल काला वो यारों में तो देखो बोला पूरे प्रॉपर्टी को चक्कर में थे इनको निकालने रहती है आश्रम में तो मेरे को निकालने को तैयारी में है उसने बोला निकल निकल अब जाओ जो ऊपर बड़ा मंजिल है अभी 6 7 कमरे 8 कमरे इतने का हमने भी क्या कहना बेटी आती कभी कभी ये कम 3 4 कमरे उसको दे देंगे रहेंगी थोड़े हमारे पास हो क्योंकि तुम्हारे अब तुम ठीक है जौन है अभी 60 70 70 साल के बाद में हम तो सियाने बुजुर्ग हो गए तो रोटी मारे को तो बेटी तो देगी खाना बना के कोई बात नहीं दोतरू पोतरू बेटी के दोतरू हो गए 2 वो भी आएगी यहाँ रहेंगे हमारे पास कोई कोई तुम्हारे को खाना खा ही देंगे बेटे वो काला मुँह बेटा ने रहे दो बोलने को आगे बच्चे भी मेरा भी कुछ भी नहीं थे भेजे वहाँ से भी गए शहर शहर गए और शहर में लगा किराए पर रखने वहाँ नौकरी करते वहाँ लगा किराया देने एक ही कमरा एक किचन किराया लगा देना 20,000 शहर में होता किराया 10 10 15 15 हज़ार किराया 2 कमरे का सेट का मैंने कितना जो कमाना वो लगा खत्म भाई उन्हें तब लगे आपस में लड़ने अब लगे आपस में लड़ने तेने कहा तेने बोला मेरी माँ बाप को ऐसा तब आए घर लड़का 3 4 महीने के बाद पैरों पड़ा माँ के और माफ़ कर मेरे को उसको बोला ना ही रहना तू जा यहाँ से दफ़ा हो जा वो थी बिगड़ी हुई लड़की उसको खुद थी अपनी मर्जी से लाई हुई उसने कहीं दूर से उसने बोला मैंने नहीं रहना नहीं तो मेरे वहाँ पर ज़मीन चाहिए उसने बोला जा यहाँ से कोई ज़मीन नहीं कोई कुछ नहीं और गया ही वहाँ से और बेटे ने पकड़े कान और अम्मा मेरे को तो इन्हें खजूर लगा थी करने ये बोल रही थी मेरे को ऐसा कि ज़मीन सारी अपने नाम पर लगा और इनको आश्रम में भेज दे फिर हमारे को ठीक रहना ही यहाँ तो ऐसे ऐसे होते हैं आजकल के बेटा भी उसी में उसके पागल हो गया एक देखो इधर उधर नौकरी से आते हैं आजकल देखो जो अच्छे बच्चे अच्छी फैमिली अच्छे संस्कार दिए हुए बच्चे को पहले पूछेंगे वो अपने माँ को अपनी पत्नी होगी बैठी हुई अंदर पहले माँ को पूछेगी आमा कहाँ गई माँ कहाँ गई हमारे तो गाँव है आमा बोलते हैं कहाँ गई आमा भाई तो पूछे पत्नी बोलेगी फलानी जगह गई है तो कोई इतने अच्छे बच्चे होते पीछे से जाएगा माँ क्या कर रही तू आ जा अंदर हो घर में बैठना भाई अब बैठो आओ देर हो गया आ जाओ तो उस माँ का दिन इतना होता है ऐसी होती है वैसे वो हो जाती है देखो मेरा माँ पीछे पीछे मेरा बेटा अभी भी ढूंढने मेरे को पीछे पीछे आता है और के साथ बोलेगी मेरा बेटा देखो शादी करके भी अभी पीछे पीछे ढूंढने आता है तो क्या उस माँ ने कोई उसको गोली मारनी थोड़ा अपना अंदर हो इधर उधर से आते हैं थोड़ी देर माँ बाप को पूछो भाई क्या कर रहे हैं हम ठीक तो है ना आज खाना खुना खा लिया कहीं लेट आ गए हाँ भाई खा लिया कोई बात नहीं ठीक है बस खुश माँ बाप भी खुश खुद भी खुश हमने देखे आज तक देखे मैंने देखे शादीशुदा लड़के अपने माँ को ढूंढने जाते हैं और बहू भी माता जी कहाँ है आप कहीं वो रोटी बनाने लगी माँ कहीं बाहर काम करने लगी
खाना खुना बना के निकलेगी बाहर कहीं। हम भाई कहाँ गई? हाँ जा मम्मी अंदर घर में, अंधेरा हो गया, इकट्ठे खाएंगे अब खाना। तो सास इतनी खुश है ना, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है बेटी की तरह, इतनी बेटी भी नहीं आती ढूंढने। तो ऐसा होता है, अपनी जीभ थोड़ी मानना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है। जैसे हमारी माँ है भी, हमारी माँ है, हम सोचेंगे हमारी सास ही है, पहले रखेंगे सोच के, तो फिर तो सास ही बनेगी वो ना। हम सोचेंगे बहू है, हमारी बहू है जी, तो फिर तो बहू बनेगी ना वो भी। तो उस लेडीज ने इतना धुआं दिया, माँ बेटा हो गया इतना मजबूर, कान पकड़ने लगा, नाक रगड़ने लगा माँ के पैरों में। कान पकड़, दूसरी बार मैं ऐसा कभी गलत नहीं करूँगा। और उसने बोला तेने क्या सोचा कि मैं ये सैने में जुड़ गया, वो मेरे को नहीं, तेरे को मैं कुछ नहीं देना, निकल बाहर दफा हो जा। तू, तेरे को मैं दूध पिलाई थी, तू थी दूसरी की बेटी, तू मेरे साथ ऐसा लगा करने, निकल जाए यहाँ से, आज से कोई तेरे को यहाँ कोई कर नहीं। मैं सोचूंगी मेरा बेटा है नहीं तो क्या, किसी के है नहीं, कोई जीता नहीं है कि दुख होता उनको, हमारे बच्चे हैं नहीं, और आपकी तरह दुख बार बार नहीं देंगे वो। कान पकड़े वो तो गया ही, मैंने नहीं रहना, और जगह शादी करके गई बाकी, वो रखा वहाँ फेंक के। पुलिस ने तेरे को तो कहना थी बोरे बाद, आप खुद तो है बोरे बाद, बोले तेरे को भी बोरे बाद कहना थी, तेने लाई, बोले पसंद है, हमने शादी की, इतना खर्चा किया, सब कुछ किया, कोई बात नहीं, लड़की की कोई पसंद होती है। ये बोले मारे पैरों काटने पड़ी, बोले और बोले मैं देता, बोले तेरे को, बोले तब बोलते ऐसा। उसने बोला ऐसा लाइव दिखा रही थी वो, बोले तब तक आंखें खुली है, तब तक इन बच्चे को कुछ नहीं दो, तब तक बोले अपने पास रख, मर के भी इनको मिलेगा, सब कुछ इनको मिलेगा, कोई नहीं हम साथ ले जाना, बोले तब तो हम बोले पहले होते लगे सारे अपनी जोड़े काटने। आज बोले हमने जो लड़के के मेरा पति तो बोले पहले बोल रहा था इसी के बेटा है हमारे, इसके नाम पर रखना करके, बेटी तो अच्छे घर में गई है, उसको कोई जरूरत नहीं है। पर मैंने किया, बोले ना कहा नहीं हमने नहीं अभी देना, बाद में देखेंगे। तो आज देखो बोला हमने दे दिया थी, बोले नहीं तो बोले हमारे को आश्रम के लिए निकाल देना थी, हमें क्या करना था, बोले कहा कुछ ना हम कर सकते थे, बोले इससे ऐसे बोले हमारे आदमी को जल्दी होती लगी हुई, तेरा बेटा हो गया, थोड़ा प्यार किया बेटे ने, मेरी मम्मा मेरी मम्मा, तो उसी टाइम बोलते हमने तो बच्चे के नाम पर सारा कर देना। बाद में तो रोने लगे, रास्ते में सड़क में लगे डंडा पा के डाके खाने कोट के, और पंचायत तो मारे नहीं पाल रहे बेटा, पहले रखो ना अपने लायक को। ज़मीन है, ज़मीन आजकल कैसी लगी बिकने, गाँव में लगी है कि टुकड़ा बिकने लाखों के हिसाब से, ज़मीन की वैल्यू इतनी हो गई अब, चाहे शहर रोड हो चाहे ना हो, तो अभी गाँव में इतनी महंगी ज़मीन बिक रही है। तो ऐसा थोड़ा अपने नाम पर भी रखो ना सब कुछ, पहले मत रखो बच्चे के नाम करके। आजकल के माँ बाप क्या सोचते हैं, ये हमने पहले रखनी करके, नहीं तो बेटी के नाम पर भी लगनी, बेटी ने भी के साथ ले जानी, बेटी को भी अच्छी तरह रखेगी, वो भी भाई को देंगे, नहीं रखेगी भाई की बेटी को भी अच्छी तरह से, ऐसे मुँह मोड़ेगी भाभी तो वो भी देंगी बेचेगी, उसका भी हक बनता है बेचने का। तो ऐसा होता है, पैर से रहना चाहिए, पहले अपने हाथ पैर मत काटो, इसको रह दुख रहने दो काम के लिए, आगे तुम्हारे को जीने के काम आएंगे। तो ऐसा ऐसा होता है। ऐसा ऐसा लेडीज निकली इतनी खराब निकली, उसको जान के लाए अपनी सहेली भी गिरा उसने किराएदार, ये लो जी किराएदार ने रखे ताले लगा के, बेटे को बोले बिस्तर निकाला बाहर निकलो, तुम्हारे की तैयारी की निकालने की तैयारी थी, बहू बोले तू अपनी तैयारी कर ले निकलने की, निकलना पड़ा। तब लगा तब लगा 3-4 महीने रहा बाहर, वो तो बिगड़ी थी लड़की, वो तो थी नहीं रहने वाली। तब लगा उसको पता को वहीं से भाग गई, मैंने तेरे साथ रहना। तब लगा उसको पता कि यार देखो बोला इसने मेरे, आप खुद तो इसने रहना था, और मेरी भी इसने ज़िंदगी ख़राब करनी थी, और मेरे माँ बाप धक्के खाने होती, देखो आश्रम में गई। तब कान पकड़ नाक रगड़ने लगा, रोने लगा। और फिर की माँ बाप ने अपनी मर्जी की शादी, तब वो घर गृहस्थी बनी, तब बाल बच्चे हुए आगे। तो ऐसा होता है आजकल। देखो अब शादी ब्याह भी करो, सोची समझी करो, अच्छे खानदानी की लाओ, और अपने गाँव की लाओ, इधर उधर अपने रिश्तेदार से कहाँ बोले ढूंढो, वो सबसे बड़ी कार्य। आगे कोई बातें होती समझाते लोग भी, यारो क्या काम है इसको भाई, क्यों कर रहे हैं ऐसा है, कहीं इधर उधर से किसने समझाना। अभी कल परसों लाइव दिखा रही थी, एक लड़की है, एक लेडीज पंजाबी है कोई, शादी हुई है पहले, और उसने क्या किया, उसको लगा टैक्स का भाई लेडीज़ के नाम पर कॉमन टैक्स है, उसने क्या रखा 35 लाख की प्रॉपर्टी लिया मकान एक, और लाड़ी के नाम कर दिया। लाड़ी को गया कि बेटा एक बेटी, उसने सोचा कि बेटा एक बेटी हुआ है, ये कहाँ जाएगी मेरे को छोड़ के, नीचे देखो शहर में ऐसी ऐसी बातें भी है। उसने क्या किया, और केस किया, पता नहीं दहेज का केस कैसे केस किया, और प्रॉपर्टी मांग ली अपने बेटे, और वो भी ले गए साथ ही, बेटे और बेटी भी साथ ले गए, और खर्चा मांग रहे 35,000, बताए कितना, बता रही और महीने दे रहे, लाइव बता रहा था वो, रो रहा था। फिर गाँव वाले नहीं मानते, उसने बोला ऐसा अब इसकी शादी और कर दो, माँ बाप ने अब उसकी शादी और कर दी है जबरदस्ती, उसने भी और शादी की थी उस लड़की ने, जहाँ उसकी शादी की है, वो भी ऐसा हो गया, उसको भी लालच हो गया, जब भाई पे उसको बताते नहीं दूर दूर बात हो। और इसकी लाड़ी पहले भी गई है 35 लाख का प्रॉपर्टी लेके गई है, और इतना देता उसको महीने का खर्चा, वो थी करोड़पति अरबपति जो आदमी थी, कहीं शहर में थी, दिल्ली दाली उनकी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान। फिर उन्होंने बोला ऐसा कि भाई उसने वो जो शादी की, दूसरी शादी की, उसका तो बेटा हुआ अगले घर में अपने पति के पास छोड़ा था उसने, दूसरी शादी जो की थी उस लड़के ने, वो लगी रहने फिर उसके साथ हो। थोड़े दिन के बाद, थोड़े 1 साल तो ठीक रही, 1 साल के बाद उसको भी लालच आ गया, उसकी माँ को लगा पता थी तो ऐसे करोड़पति है भाई, दूसरी बहू को भी दिया इन्होंने इतना क्या बोलते हैं पैसा, और हम भी अपनी बेटी से लड़ा, हमने रखनी नहीं दे,
वो भी लगे 20 लाख की गाड़ी ले गए और अपने भाई के नाम पर दी उसने कौन ने, दूसरी लाड़ी ने। और फिर क्या किया, पैसे लगी मांगने, पता नहीं कितने लाख लगी पैसे मांगने। वहीं लगी रहने, माँ भी ससुराल में लगी बैठने। और नीचे मानते बहुत बुरा, नीचे देखो ससुराल में नहीं बैठते, हम जा भी लाते फाड़ी आदमी, एक दूसरे के घर जाते, हम रहते 5-6 दिन रहते। अब ज़्यादा नहीं रह रहे लोग, शर्म मान रहे, बेटी घर रहना इधर भी अब, पहले रह जाते थे। तब क्या किया, तब उन्होंने बोला भाई ऐसे क्या अलग रहने। और तब जाके उसने बोला मेरे को चाहिए पैसा। बाद में तब कैसे कैसे उसने उसकी ये बनाई, वीडियो बनाई, तब जाके उसने जान छेड़ी। तब लगी कान पकड़ने, सास लगी बोलने मारे को पैसे का लालच आई थी जी। तब लगे ऐसे कहने बेटी के घर भी ये खराब। उसको पूछा उसने, इंटरव्यू किया उस लड़की का, तेरे घर किसने किया खराब, बोले मेरी माँ ने किया। इसने बोला मेरे को तू ऐसा ऐसा कर ले, और मैं खुशी में रहने लगती इधर। फिर ले गए, वहाँ से पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं, बोले ऐसे ले जाओ। तब उस आदमी की जान बची, उसने पकड़े कान, बोले मैं ना शादी करनी, मैं ऐसे ठीक है बोले। तो ऐसे होता आजकल की लड़की को लालच हो गया, पैसे का लालच। बस पैसा चाहिए, फैशन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और फैशन को क्या साथ ले जाना तुमने, कब तक फैशन करेंगे, 40 साल करेंगे, 50 साल करेंगे, उसके बाद क्या फैशन करना। इसे ऐसा है यारो, अपने इसमें रहो, अपने हमारे घर गृहस्थी बन जाए, सब कुछ हो गए, बाल बच्चे हो गए, सब कुछ है, अपने बढ़िया मकान पैसा ढेला होगा, कोई ये फैशन करो तुम, अच्छी तरह से रहो घर में। तो ऐसे ऐसा होता है। धन्यवाद, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। आजकल के देखो माँ बाप ऐसे होते, रोने होते बैठे हो, और के देखो माँ बाप भी कैसे डंडे लेके घूमते हैं, और डंडा नकाड़ा माँ ने निकल भी काला, और शहर में लगा रहने, तब लगा रोने, तब लगा कान पकड़, तब लगा उसको पता, सोचे मेरे माँ बाप निकलेंगे, डर के मारे वो लगी बहुत डराने। बोले निकलो भी उसी टाइम, निकलो, बोले ये मेरे माँ ने बनाया मकान, जहाँ तेरा मकान होगा तू जो मर्जी करना, ये मैंने बनाया खुद अपने पैसे से, और हमारे मियाँ बीबी के नाम पर है, जहाँ आपका होगा तो वहाँ आपने जो मर्जी करना। बोले हो गया ऐसे ही है। तो ऐसे होते हमारे बोलते सैने बुजुर्ग हो, जो ऊन होती बोले उसकी पर तौर पर डाला पत्थर, तो ऐसे किया उन्होंने। तो ऐसे होना चाहिए, थोड़ा अपना भी दिमाग तेज होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा है। धन्यवाद, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो, और आगे आगे भी भेजी करो, और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करे करो कभी कभी।